धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और उनके पूरे कैबिनेट को और जितने भी हमारा सदस्य है मुबारक देना चाहूँगा, और ख़ासतौर हमारे छोटे भाई निगिरो साहब को और श्री केंतोरीना जी को कि ये एक ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। बिछड़ने के लिए तो गम होता ही है, पहले तो सब हम एक साथ थे ईसियांग में, लेकिन फिर भी एक परिवार जब बड़ा होता है तो उसको एक अपना अपना घर बनाना पड़ता है, उनको अपना अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसमें जो जितने बीच जो समस्याओं के बीच थे, जितना जो सोशल मीडिया में बात सब उछल रहे थे, कम्युनल लाइंस में भी कोई कोई बोल रहे थे, बहुत दुखित थे। हम भी बहुत दुखित थे, सबको दुखित हुआ था। और खास तो हमारे केंतोरीना साहब को इतना भावुक हो गए। मैं जानता हूँ उनका जो समस्या, हम भी होते तो वैसे ही होता। लेकिन मैं कहूँगा जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने एक तो निर्णय लिया कि सब सोच रहे थे इसका क्या निर्णय होगा, क्या वो डर जाएंगे या इस सीबीओ के कारण से वो झुक जाएंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो सबका एक आलोचना था। लेकिन अगर शेरों का एक झुंड में अगर भेड़ उसका नेतृत्व करेगा तो जो भेड़िया का झुंड है उसको तितर बितर करके सब इवन वो बाघों को भी खा जाएगा और शेरों को भी खा जाएगा। लेकिन अगर भेड़ बकरी का झुंड में अगर शेर नेतृत्व करता है तो शेर उनको सिखाएगा, उनका जो जवानों को सिखाएंगे कि किस तरह से आपका अपना सींगों को आपको इस्तेमाल करना है। वैसे इस सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि एक शेर का नेतृत्व में हमारे भेड़ बकरियों का झुंड ने भी अपना निर्णय प्राप्त करने के लिए आप पूरा कोशिश करते और करके रहेंगे और भविष्य में ऐसा करेंगे, तो ये काबिल तारीफ है। ये मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। जब आप बात करते हैं, हमने देखा है कि हमारे छोटे भाई सब है कि भाई कोरांग को भी सोचना चाहिए, जैसे कोरांग या कोरा है या टेन है, इनको भी एक साथ शामिल होना चाहिए था। देखिए, इसको हम कम्युनल लाइंस में नहीं ले सकते। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैं नाम लूंगा, ईमो है, डिप्पा है, सेरेन है, न्यू डेक्का है, रोत है, तेलम है, नारी है, लुम्पो है, आदितक है, नामे है, काक है, कोयू है, रोत, काडू, ताबुरिपो और रीना। एक नाम हमको बताओ, एक नाम हमको बताओ। मेरा कोई मिंजोंग है, मेरा पासी है, मेरा पाडम है, मेरा कारको है, मेरा सीमोंग है, पांगी है, आप नहीं बता सकते। लेकिन मैं अपना क्षेत्र से मैं शुरू करता हूं। मैं लेडुम में बोलता हूं, बीलाद में बोलता हूं, मिरम में बोलता हूं, मीकोंग में बोलता हूं, निकलोग में बोलता हूं, सिले में बोलता हूं, बारहमाइल में बोलता हूं, लिंका में बोलता हूं, रुसिन है, डबुंग है, डप्पू है, डप्पू मोली और देता। इन गांवों में आप देखिए, खासतौर निगलोक है, लिंका है, 12 माइल है, 80% वहां हमारा गालो समुदाय के लोग। और कभी भी एक बार भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का बात हम नहीं सुनेंगे। और जो उनका राइट्स है, इनफैक्ट जो बीलाद में आएंगे तो हमारा हेडगाम जो है वो उनके अपने भाई हैं। तो ऐसा काइंड ऑफ जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि आप कम्युनल ले जा रहे हैं, कैसा कम्युनल ले जा रहे हैं हमको बताइए। हम पहले सब आदि थे, एक आदि समुदाय थे। अब अभी आपका चांगलांग में भी जाइए, क्या बोलता है? कालो बस्ती बोलता है? नहीं बोलता है। हमारा ऑनरेबल यूडी मिनिस्टर का भी गांव में जाइए, मियाओ में जाइए, क्या बोलता है? आदि बस्ती है। आदि बस्ती है। अभी भी आप हमारा नाम लेते हैं और हमको गर्व होना चाहिए। यस, द गालोज आर आवर ब्रदर्स, वी आर आवर टुगेदर, वी आर आवर ब्रेदन। तो इसलिए जो सोशल मीडिया में भी जो निकला हुआ है उसको बहुत दुख लगता है कभी हमको। तो इसको मैं इसलिए रेफर करता हूं क्योंकि हमारा जो रीना साहब ने इतना ब्रॉड माइंडेड, अभी नहीं कई दिनों से हमारा चर्चा हो रहा है और मैं बोल रहा हूं कि सिकरी में होता तो शायद मैं भी चुप रहना पड़ता
क्योंकि माने है, लिपिन है, नारी है, कोयू है, डेक्का है, इवन ताबिरिप्पो है, इवन कोरा है, सीडो है, वो बहुत पास हो जाता है। पर सीकरे में नहीं हुआ में कुछ कारण हुआ है, क्योंकि उसमें यातायात नहीं था, वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, तो वही समस्या था तो यातायात का। तो हमारा सरकार ने इसको बहुत अच्छा से इसका पूर्ण विचार करके कम्युनिटी ने उसको सीजी को अब रेकमेंड किया है। सीजी मैं भी गया हूँ, लेखापाल जी शायद 12 किलोमीटर दूर ही में है, और हमने पूछा, उनसे भी पूछा मैं, देखिए, और क्योंकि वो हमारे छोटे में, भाई देखो बहुत समस्या होता है हेडक्वार्टर में, जमीन का प्रॉब्लम्स होता है, मालिक का प्रॉब्लम्स होता है, तो आप इसको कैसे सुलझाएंगे? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो पूरा उसको हम कोर्ट पेपर में इसको ले चुका है और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लैंड को हम लोग डोनेट कर रहे हैं। तो ये भी आपको पूरा मुबारक है कि आपने किस प्रकार से अपना लोग आपने समझाया। मैं सीकरी में देखा हूँ सर, बहुत अच्छा, आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बताऊंगा, इसको भी हम लोग डेवलप करना होगा। एक ना एक दिन ठीक है वो हेडक्वार्टर नहीं बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से असम हमको ठेल रहे हैं पीछे की ओर, नॉर्थ की ओर, पहाड़ों की ओर, एक दिन वो बहुत सुंदर जगह बनेगा और बहुत अच्छा टाउन और शहर भी बन सकेगा। क्योंकि उसको सेरेन से भी सीमेंट होके मैं आया हूँ, मैं यहाँ से डेकापाम, न्यू डेकापाम से भी पहाड़ों से पार करके वहाँ आया हूँ, हम ईगो से उसको आया हूँ, पिक्चे होके वहाँ से ताबिरिप्पो से भी मैं वहाँ आया हूँ, तो उस इलाका को पूरा मैं जानता हूँ और मेरा पूरा जानकारी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंड, वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन इन फ्यूचर। लेकिन जब हम कोरांग सर्कल की बात करते हैं सर, भीलट और कोरांग में कितना दूरी है? उसका फासला हार्डली एक 20 किलोमीटर का फासला है, 20 किलोमीटर भी नहीं है। और भीलट से हमारा रुकसिन कितना दूर है? हार्डली 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है कोरांग से अपना एडीसी हेडक्वार्टर। पासीघाट जस्ट 35 to 40 किलोमीटर है। और अगर आपको जाना होगा सीजी, मैं उसको सीजी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका दूरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन का बारे में बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज में आ रहा हूँ। अब 230 किलोमीटर कैसा जाएंगे आप अपना एक परमिट या एक लाइसेंस बनाने के लिए? तो सबसे नियरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन को देख के हमारे सरकार ने तय किया है कि नहीं, ये पासीघाट होना है या रुकसिन होना है, तो कितना करीब है। तो इसलिए इसमें हमारे छोटे भाइयों को भी मैं कहूँगा कि ठीक है, आपका जो मेंटेलिटी है, क्योंकि आप लोग का सीबीओज, आपका जो सिविल सोसाइटीज़, ये सब उठा रहे हो मुद्दा, मैं देख रहा हूँ, मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, तो उसमें बोल रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, रिजाइन करो, ये करो, आप लोग गालो सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे। बट लेट अस नॉट टेक इन इनटू कंसिडरेशन। आई टोल्ड यू ना, मेरा इलाका में अगर इतना आपका समुदाय के लोग हैं, व्हाई कांट दीज पीपल ईस्ट? तो दैट वाज द जस्ट एक छोटा सा मैं पेश करना था, द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल ऑल्सो। तो इसलिए इसमें कोई गालो समुदाय का है या हमारा आदि समुदाय का है, ये वाला बात नहीं होना। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन का उसका क्या व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हो या विकास का कार्यक्रम हो, किस प्रकार ऑफिसर्स वहाँ आमने सामने हम लोग वहाँ काम कर सकेंगे, उसको हमको देखना है। हमारा जो इस बार का जो दर्शाया है हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और किस प्रकार से उन्होंने डिसीजन लिया, खासतौर हमारे जो मंत्रीगण, मंत्रिमंडल ने, तो मैं सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो हमारे रिना साहब का जो डिमांड्स है, उसको भी मैं कहूँगा एज अ सीनियर, एज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ दिस एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं कहूँगा कि यस, शेयरिंग भी होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ में हमको कृषि विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, या हमारा जल से हाँ WRD डिपार्टमेंट जो है, जल विकास डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट्स उन्होंने इसमें देने में आप लोग को तो कोई ज़्यादा आप उसको एक ईगो बोल के उसको नहीं लेना चाहिए। उसको आप एक भाईचारा में लेके किस प्रकार से आप उसमें एक समझौता लाएंगे। अभी पांगिन है, बोलेंगे, वहाँ भी वैसे ही चल रहा है, 2 हेडक्वार्टर्स है वहाँ, 2 ऑफिसेस वहाँ है,
तो यू कैन रन लाइक दैट। यहाँ हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ईटानगर में है, नाहरलगन में है, वैसे इसको आप कुछ समझौता लेके उसका एक यार्डस्टिक्स बना के इसको आगे ले जाना हो। जैसे बहुत लोग बोला है, खासतौर हमारे गैब्रियल साहब ने इतना बहुत अच्छा एक उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि वी हैव टू लूज सम, वी हैव टू विन सम। आई नो दैट ऑल द सेंटिमेंट्स दैट द पीपल ऑफ नारी यू विल हैव, they may feel bad, but at the end of the day I'll tell you, जैसे हमारा मानिली पिन हो, सिपू हो, ये लोग भी बाद में धीरे धीरे सोचेंगे कि नहीं हम तो पासीघाट ही रहना था, हमको ईस्ट आएंगे। बट स्टिल इट इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, वो जाना चाहते हैं। हम बिछड़ते हुए भी बहुत दुख लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको विकास का अगर आपको दर देखना है, आपको आगे और बढ़ना है, तो उसको उसी को हम मुद्दा लेते हुए हम इस बार आपने प्रस्ताव लाया, विधेयक लाया है, इसको हम पूरा समर्थन करते हैं। और एक बार और आप जितने भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके पूरा टीम को हम बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद।